देखिएगा प्रश्न है कह रहा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13 एंड यह अंत तक गया है 253 तक में कह रहा है कि अंत से 20वां पद क्या है। ठीक ना, यह अंत से 20वां पद है। अभी तक पढ़ रहे थे शुरुआत से कौन सा यह कौन सा पद होगा। ठीक है, तो अंत से 20वां पद हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला चीज हम लोग पता करेंगे कि ए क्या है। ठीक है, ए क्या है, ए के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो पहला पद होता है वही ए होता है। ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन यह कह रहा है कि अंत से 20वां पद। ठीक है ना, तो अंत से 20वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान तो हम लोग कहीं से भी निकाल, डी का मान हम लोग कहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन ए का मान हम शुरुआत से ले कि अंत से ले हमें पता नहीं चल रहा है, जिसको हम लोग एक नए फार्मूले के थ्रू जान सकते हैं। जैसे कि फार्मूला है अंत से आरवां पद। अंत से 8वें पद का फार्मूला है, क्या है देखिएगा, यल प्लस यल माइनस होता है। ठीक है, यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें यल पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है, अंत से पूछ रहा है 20वां पद। ठीक है, तो 20वां पद अंत से पूछ रहा है, तो जो अंत से कह रहा है ना, अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जो अगर अंत से पूछेगा ना, तो जो अंतिम में होगा वही पहला पद हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, जबकि अंतिम से कह दिया जाता है यानी लास्ट टर्म होता है। ठीक है, समझ गए ना, यल का मतलब क्या है, अंतिम वाला पद है। ठीक है, वह पहला पद हो जाएगा। और डिफरेंस जो है वो तो कहीं से निकाला जा सकता है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको समझिएगा जरा। यहाँ पर सबसे पहली चीज यल हम बराबर दिया हुआ है हमारा क्या 253। ठीक है, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अंतर कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 होगा। चलिए, तो दो चीजें पता चल गई। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20। ठीक ना, आरवां पद क्या है 20। ठीक ना, वही कह रहा है कि अंत से 20वां पद क्या होगा। क्या हम इस फार्मूले पर पुट कर सकते हैं वैल्यू को, सारी चीजें पता चल गई। तो यल का मान कितना है 253। अब इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 253, यहाँ पर माइनस आर का मान कितना है 20 और माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो अब। ठीक है, किसका किसका आ गया है, चलिए ठीक है। यहाँ पर 20 में से 1 जाएगा तो 19 और 5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 253 माइनस 19 बचे कितना होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करना होता है। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, इसमें से इसको माइनस 95 में से 95 में से 253 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पर 4 बचा, 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5, और यहाँ पर बचा 1, ठीक ना, 1। समझ में आया? तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, अंत से 20वें पद को, अंत से 20वां पद हमारा क्या निकला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ध्यान रहे फार्मूले को, ठीक है ना। अंत से अगर कहेगा तो L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? तो ये चीजें हो जाएंगी हमारा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, माने इसमें कुल पदों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जो पूछेंगे वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। अच्छा ही बताइए, कुल पदों की संख्या निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं हम लोग, बताइए। हाँ, n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए, तो कुल पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, जो हम बताए थे ना, यनवा पद, ठीक ना। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस चीज को क्या करेंगे, पहला पद प्राप्त करेंगे हम लोग। a बराबर कितना दिया हुआ है 7, डिफरेंस इसको निकालेंगे, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। चलिए ठीक है, और हमको यनवा पद की जगह पर हमको क्या रखना है 205, जिसको TH के नाम से जानते हैं हम लोग, वही इसका मतलब कि इसके जगह पर रखना है, ठीक है। इसको लिख दे, यनवा पद बराबर के किसकी जगह पर रखना है 205, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो यनवा पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 205 इक्वल टू a की जगह पर कितना दिया हुआ है 7 प्लस n का वैल्यू कितना है निकालना है ना जी, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस इक्वल टू दिया हुआ है 6, ठीक है। 7 को उठा करके इस बगल कर देंगे, 205 माइनस 7, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6n माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, ठीक है। n माइनस 1 6 इंटू 6, ठीक है। इसमें से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 बच जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई के रूप में है तो चला आएगा नीचे। समझ में आया? इसलिए इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा n माइनस 1 बराबर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 के 18 होता है, और फिर 6 3 के 18 होता है, ठीक है। अब बचा n माइनस 1 को उठा करके ये बगल से बगल कर देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 34, ठीक है। समझ में आया? इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखा जाए, ठीक है। यहाँ पर चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, बताइएगा।
दिया है बी 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 करके क्या दिया हुआ है 120 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहली चीज यही सेम प्रश्न है, बस नंबर चेंज है। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को हम डायरेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को देखिएगा। ठीक है, यानी इसकी जगह पर हमको क्या रखना है 120 रखना है। ठीक है, 120 हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम पद यानी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, प्लस यन बराबर कितना दिया हुआ है नहीं पता। यही हमें निकालना है कि वो कौन सा, मतलब कि कुल कितने पदों की संख्या हो जाएगी। कुल पदों की संख्या बराबर होता है यन। ध्यान रहे, कुल पदों की संख्या हमको निकालनी है, तो यन पूछ रहा है। ठीक ना, वही कह रहा है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे। ठीक है, पूरा तो बीच बीच में हमको दिख नहीं रहा है कि 20 के बाद क्या होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। क्या है कि यन माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। सर्वांतर कितना निकला 4। ठीक है, अब देखिएगा 120 4 प्लस 4 यन मल्टीप्लाई करने के लिए रहने दिया जाए। ठीक है, n माइनस 1 एक काम किया जाए, ये 4 है ना उठा कर इधर कर दिया जाए। ठीक है, 120 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या n माइनस 1 इंटू 4 बचेगा। ठीक है, यह हो जाएगा 116 और n माइनस 1। ठीक है, अब यह उठ करके यहाँ पर चला आएगा 4, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा जी 4 गुना 8 होता है 4 9 36 n माइनस 1 बराबर निकल गया 29। इसको इससे डिवाइड करें तो 29 बार में कट के खत्म हो गया। ठीक है, n बराबर क्या लिख देंगे 29 प्लस 1 n बराबर हो जाएगा हमारा 30। क्या ये चीजें समझ में आई ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा यह श्रेणी है और पूछ रहा है इसमें कुल कितने पद है, कुल पदों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे सूत्र यनवा पद। ठीक है, यनवा पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग ज्ञात करेंगे प्रथम पद a। ठीक है, प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है 0.50। ठीक है, चलो डिफरेंस हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं ना हम लोग, तो दूसरा क्या है 0.53। ठीक है, अब पहला क्या है 0.50। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इसमें से यह हो जाएगा तो 0 हो जाएगा 3 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा और 0.3 आया है डिफरेंस। ठीक है, अच्छा यनवा पद हम लोग क्या करेंगे, कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो यनवा पद क्या हो जाएगा यनवा पद 1.1। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है।
ठीक है। आगे हम लोग सीधे फार्मूले पर रखेंगे, तो यहाँ पर n वां पद की जगह पर लिखेंगे 1.1, ठीक है। 1.1 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, a प्रथम पद a का मान कितना है 0.50 प्लस n का तो हमें ज्ञात ही करना है, -1 इंटू डिफरेंस इक्वल टू निकला हुआ है 0.03। समझ में आया, यहाँ तक करे थे। चलिए आगे देखा जाए 1.1 इसको उठा करके ये बगल कर देंगे, ठीक है, माइनस 0.50, ठीक है, प्लस n-1 इंटू 0.03, ठीक है। अच्छा एक काम किया जाए, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा देखिएगा 1.1 और दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव के नीचे दशमलव, इसके आगे 0 है तो इसके आगे भी 0 लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर 0 है तो 0 है, चलिए ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह तो 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर यह हासिल लेगा तो कितना बचेगा 11 में से 5 जाएगा तो 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 0, तो 0.6 इसको घटाने पर आया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 0.6 लिखिए, या 0.60 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको देखिए कुछ चीज छूट गया जी, यहाँ पर प्लस यह उठ करके इधर आया ना, तो यहाँ पर इक्वल होगा, गलती से हो गया है, ठीक है। यह उठ करके इधर आया तो इसका स्थान खाली हो गया, बराबर यहाँ पर चला आया, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा हमारा n-1, यह मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है ना, तो ये चला जाएगा नीचे, जैसा कि पिछले प्रश्नों में हम बताए हुए हैं 0.03। क्या ये चीजें समझ में आई? ठीक है। आगे देखा जाए कि अगर दशमलव से दशमलव को हटाया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यानी हम लोग जो पहले पिछले प्रोसेस से करते थे ऐसे भी कर सकते हैं, या 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तब भी क्या होगा दशमलव हट जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे 0.3 हो जाएगा। समझ में आया? बराबर n-1। समझ में आया? अच्छा बताइएगा जरा आप लोग, यह 0 है, 0 शुरू में कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए इसको हटा दिए, और 3 से काटेंगे 60 को, ठीक है ना, 3 को सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, 3 को 60 से काटेंगे तो पावर में 20 बार में, तो n-1 बराबर कितना आया 20 आया कि नहीं आया? अब देखिएगा n है, 1 को उठा करके उधर कर देंगे तो 20 प्लस 1, n बराबर आ जाएगा हमारा 21, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मिलाए हैं आप लोग, आया है। अगले प्रश्न को हम बताएं, इसमें का अगले प्रश्न को बताएं हम क्या, चलिए इसमें अगले प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पर दिया हुआ है श्रेणी है एक, ठीक ना, इसमें कुल कितने पद है, लास्ट पद दिया है 47, ठीक ना, कुल पदों की संख्या कितनी है, तो फार्मूला लगाते हैं क्या हम लोग, n-वां पद बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू b, ठीक ना। तो हमें ज्ञात करनी है यह चीज, कुल कितने पद हैं, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए ए बराबर, हमें सीधी सी बात है, जो शुरू में रहता है क्या है, वही ए है। और उसका अंतर माने डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं सर्वांतर, ठीक ना। सर्वांतर डी इक्वल टू कैसे निकालते हैं हम लोग, दूसरे में से पहले को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा क्या है, इतना है और माइनस का 18, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 15 दूना 30, 30 और 1 31 बटे 2 माइनस 18। इसको लिख सकते हैं 15.2। यहाँ पर 15 से 1/2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब भी होता है 1/2 का मतलब ही होता है आधा, इसलिए 15.5 वैसे ही हो गया, ठीक ना। 15.5 गलती लिखने में क्या जी, 15.5 होगा ना, 15 इसमें भाग दिए हैं, ठीक ना। 15.5 हो जाएगा और माइनस का 18 हो। क्या इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ प्राप्त होगा, हम आप लोग को बताए थे ना, क्या होगा, 3.5 होगा, 2.5 होगा ना जी, हाँ। और वो भी माइनस में, याद रहे। तो डी इक्वल टू कितना निकल गया, ठीक है। देखिए कैसे हुआ है, देखिए 18 है, 18 के आगे 10 जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव, 15 है तो 15, और यहाँ पर 5 है तो 5, 10 में से 5 गया 5, बच गया 7, 7 में से इतना गया 2, 1 में से गया इतना, समझ में आया। ये चीजें आप लोग को बतानी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखा जाए, ये तो डी निकल गया हमारा, ठीक है। और हमारा ये जो यनवा पद है वो दिया हुआ है 47, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इस फार्मूले पर पुट कर देंगे। तो 47 इक्वल टू ए की जगह पर क्या है हमारा 18, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस का 2.5, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 47 हो जाएगा इक्वल टू 18 हो जाएगा। 18 क्या किया जाए, इसको इस 18 को 18 को उठा करके ये बगल कर दिया जाए, तो माइनस का 18 हो जाएगा। n माइनस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा एक चीज छूटा हुआ है शायद जी, यहाँ पर हमारा d इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 47, ध्यान रहे जो यहाँ पर है माइनस का 47 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का 47, ठीक है। n माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई के रूप में है, ध्यान रहे, यह इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो माइनस का 2.5, ठीक है। अब इसमें दोनों माइनस में है तो भी जुट जाएगा, और दोनों प्लस में रहेगा तो भी जुट जाएगा, समझ में आया, कल बताया था ना। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 को 5, 4 और 5 और 1 6, माइनस का 65 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब n माइनस 1 एक में और माइनस का 2.5 एक में कितना बचेगा, यह मल्टीप्लाई के रूप में है दोनों आपस में, तो यह इसको भेजेंगे नीचे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 बाई माइनस का 2.5 इक्वल टू n माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। अब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे से एक डेसिमल हटाए तो ऊपर क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे,
या ऊपर नीचे दोनों 10 से गुणा कर दीजिए तब भी वही चीज होगी, ठीक है ना, वही चीज करे हुए हैं, क्योंकि 10 से गुणा नीचे वाले में इसमें करेंगे 2.5 में तो सीधे 25 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको हम लोग क्या करना है, 5 से देखो माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया। अब 25 से 25 को काटेंगे, 5 पचे 25, इसको 5 एकम 5, अब 5 दिए 15, ठीक है। इसको काट देंगे 5 दूनी 10, तो बचा हमारा क्या, 13 गुणे 2 बराबर n-1, ठीक है। तो 13 दूना होता है 26, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं यहाँ पर 13 दूना होता है 26, अब बराबर दिया हुआ है हमारा n-1, इसलिए n एक को उठा करके इधर कर देंगे तो 26 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, इसलिए n बराबर हो जाएगा हमारा 27, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या क्या है, 27 है, ठीक है ना। इतनी सी चीज है। आगे प्रश्नों को देखा जाए, ध्यान दीजिए इधर आप लोग। इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 8 में कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? पदों की संख्या कितनी है, 50 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पदों की संख्या 50 है, ठीक है। जो भी चीज दिया हुआ है पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से एक एक चीज को हम लोग करते चलेंगे। आगे कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, अब तो दे दिया तीसरा पद 12 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पद क्या है, 12 है, ठीक है। 1 मिनट, हम अभी पूछ रहे हैं तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद क्या है, 106 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 29वां पद क्या होगा। उनतीसवें पद को पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा इधर, इसमें हम लोग किस फार्मूले का यूज करेंगे, हाँ, a प्लस n-1 इंटू डी, सेम फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें दिया हुआ है तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद है 12, तो यानी यह a प्लस n-वां पद, a प्लस n-1 इंटू डी है ना। अच्छा देखिएगा, a हमें पता नहीं है, a हमें पता नहीं है, और हम आप लोग को यह भी बता दें डी भी हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो a को यही रहने देंगे। n-वां पद दिया हुआ है, तीसरा पद 12 है, तो n-वां पद क्या हो जाएगा, 12, और तीसरा पद इसकी जगह पर नोट कर देंगे हम लोग
तो तीसरा का 3 हो जाएगा और माइनस का 1 आई इंटू डी। समझ में आ रही है? अब 12 इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको, a प्लस 2d। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि अंतिम पद 106 है, लास्ट वाला पद कह रहा है। तो ये बताइए कुल कितना पद है इसमें, कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल पदों की संख्या कितनी है? 50 है ना। तो जो 50वां पद होगा वही अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद क्या दिया हुआ है 106, तो 50वां पद बराबर 50वां पद क्या होगा 106 होगा। ठीक है ना, समझ में दिया, समझ में आया ना? जिस तरह से कर तीसरा पद 12 है उसी तरह से 50वां पद क्या हो जाएगा। तो क्या हमें यहाँ पर इसी फार्मूले पर यह पहला स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि ये पहले वाले का निकाल लिए कि तीसरा पद 12 है। अब हम लोग स्टेप सेकेंड निकालेंगे। स्टेप सेकेंड क्या कहता है, इसी फार्मूले पर पुट कर देंगे। तो क्या है 50वां क्या है 106 है ना जी, 106 है और ए हमें पता नहीं, आयन हमें पता है कितना है, गलती रख दी है क्या, नहीं सही है 50 है ना। एन बराबर कितना हो जाएगा 50 और माइनस 1 आई इंटू डी। ठीक है, इसको 106 ही रहने देंगे और यहाँ पर a प्लस 49 डी हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हम आप लोग को बताए थे कि इन प्रश्नों को कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो जब पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर भी 2 चर दिख रहा है, तो इसमें तीन विधियां होती थी लगाने के लिए। ठीक है ना, तो किसी एक विधि से हम लोग इसको लगा देंगे। ठीक है ना, विलोपन विधि के द्वारा। चलिए ठीक है ना, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर नोट करेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पर है, ये है। अब हम लोग समीकरण 1 को नोट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग देखिएगा, लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर घटा दिया जाए। तो समीकरण 2 यहाँ पर दिया हुआ है और समीकरण 1 यहाँ पर भी दिया हुआ है, a प्लस 2d समीकरण नंबर 1। आज जबकि इसको घटाना था ना, तो घटाना था तो माइनस, यह भी माइनस, यह भी माइनस, सभी माइनस हो गया। तो a से a कट के खत्म। ठीक है, बताए थे ना जी एक दिन हम आपको। ठीक, तो 106 में से कितना बचेगा 94 होगा क्या 94। अब यहाँ पर 2d 49d में से 2d चला जाएगा तो कितना बचेगा, इतना d बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अच्छा, अब d का मान यहाँ से निकाला जाए तो कुछ निकलेगा क्या, इस 47 गुना 94 होता है क्या। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 94 है, यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में दोनों है आपस में, तो यह इसके नीचे चला जाएगा। तो 47 कहाँ चला जाएगा, नीचे, हाई कट गया 2 बार में। तो d इक्वल टू कितना आया 2। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया। यहाँ तक कर लेंगे। d का मान निकला, a का मान भी मान निकाल सकते हैं। a का मान उठा करके किस समीकरण में रखें, 1 में कि 2 में, जिसमें मन करे उसमें रख दे, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो विलोपन विधि के द्वारा हम प्रश्नों को हल करा चुके हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मान उठा करके इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर करा जाए जी, इस चीज को यहाँ पर करा जाए। ठीक है, देखिएगा
यहाँ पर यह इसका मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे, इसका मान उठा करके इसमें रख दिया जाए। तो 1 है यहाँ पर दिया हुआ है 12 बराबर a + 2d, समीकरण नंबर है 1। अब d की जगह पर क्या रखना है, 12 है a + 2 × 2, d की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो 12 = क्या हो जाएगा, a + 4 को उठा करके इधर कर दिया जाए, ठीक ना, क्योंकि a बराबर तब क्या हो जाएगा 12 - 4, तो a बराबर कितना निकल जाएगा 8। ठीक है, समझ में आया, a बराबर हमारा निकला 8। अब पूछ रहा है क्या चीज, 29वां पद। 29वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे, ये 29वां पद कैसे निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग, हाँ 29वां पद क्या हो जाएगा, देखा जाए क्या हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 29वां पद, ठीक है। 29वां पद हो जाएगा, कैसे क्या करेंगे हम लोग, यही वाला फार्मूला यूज होगा, a + n - 1 × td। ठीक है, जबकि a भी पता हो गया और d भी पता हो गया, तो a की जगह पर हमको क्या रखना है, a की जगह पर क्या रखना है, 8 ना 8, आप प्लस n - 1, तो n की जगह पर क्या है 29 है, और -1 × d का मान कितना दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है d का मान। ठीक है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 29वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 29 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 28 × 2 बचेगा कि नहीं। अब 8 28 गुना कितना होता है, 56। हाँ, चलिए अब इसको 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो 29वां पद क्या आया, यही है, लग तो रहा है, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर करके छोड़ देंगे इसको, ठीक ना, या हम इसके आगे लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि अतः 29वां पद हमारा 64 होगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, कोई समस्या नहीं, जब समस्या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कह रहे कि क्या श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस के 150 है, तो देखा जाए क्या है कि नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए सबसे पहली चीज हम लोग प्राप्त करेंगे, प्रथम नंबर क्या है 11। ठीक है, सर्वांतर b = क्या आ जाएगा, 8 - 11 बराबर कितना हो जाएगा, 8 और -11 = कितना होगा बताइए, कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, हाँ, अच्छा, यह नवा पद क्या है, यह नवा पद -150। ठीक है, अब सीधे फार्मूले पर पुट कर देंगे, यह नवा पद
बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिएगा a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, नवा पद कितना दिया हुआ है माइनस का 150 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 150 उठा करके इधर कर देंगे माइनस का 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यह ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई के रूप में है। इसमें से अब देखो दोनों माइनस में है, क्या होगा प्लस होगा, जुट जाएगा, लेकिन सिंबल इसका क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ पर 161 आया इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, आया मल्टीप्लाई के रूप में तो कहाँ चला जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिला n माइनस 1 इक्वल टू 161/3। अब 1 को उठा करके उधर कर देंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 161/3 प्लस का 1। ठीक है, अब n इक्वल टू क्या निकलेगा 161 प्लस का 3/3। ठीक है, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 164/3। ठीक है, अब यह चीज देखिएगा जरा, यह जो दिया है 164/3, क्या यह पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है? पूर्ण रूप से क्या यह डिवाइड हो रहा है? 3 से क्या यह कट सकता है? देखिए 3 से कटने का नियम भी पता होना चाहिए। सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि 6 1 7 4 11 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में जाएगा। तो लिखेंगे अतः ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है जी, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये सब क्या है पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, शुरू में जब पढ़ाए थे तो उस समय हम बताए थे इन चीजों के बारे में। ठीक ना, पहला पाठ जब पढ़ा रहे थे इन चीजों को बताए थे। ठीक है, अब इसमें क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह ऐसा कोई पद नहीं होगा। ठीक है ना, अतः ऐसा कोई पद नहीं है या होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। ठीक है, सर मेरा 157, यहाँ पर 57 कैसे आ जाएगा? जैसे उसको 11 को 3 को घटा दिए हैं, 11 में से 3 को सीधे घटा दिए। अच्छा, उसके बाद से उससे रकम संख्या करके गलत करे हैं, गलत है। हम बता रहे हैं। देखिएगा फर्क श्रेणी 76 72 और 68 और 64 का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद कह रहा है, तो वही अनवा पद की जगह पर पुट करना है। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है हमारा 76। ठीक है, डी इक्वल टू कितना निकाले हैं आप? डी इक्वल टू इसमें से इसको घटा लिया जाता है। ठीक है, तो कितना होगा माइनस का 4 होगा, क्योंकि 72 में से 76 को माइनस करेंगे। जैसे कि देख लीजिए 72 माइनस 76, बड़ी संख्या यह है ना, बड़ी संख्या यह है, तो इसकी का सिंबल लगाएंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा
4 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यनवा पद दिया हुआ है 0, तो यनवा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यनवा पद दिया हुआ 0 अब बराबर a की जगह पर क्या है हमारा 76 अब प्लस n माइनस 1 आई इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस का 4। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा कर इधर कर देंगे तो माइनस का 76 हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू माइनस का 4। ठीक है, चलिएगा। अब माइनस का 76 आया, माइनस का 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब n माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, क्या यह 4 से कटेगा पूरा 4 से 4 एकम 4 होता है, बच गया कितना, बच गया 3 9 तो 4 9 36। ठीक ना, होता है ना 1976। तो n माइनस क्या हो जाएगा 1। अब माइनस को उठा करके इधर कर देंगे तो 19, अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, अब बराबर में n। तो n बराबर कितना निकला 19 और 1 20। n बराबर कितना निकला 20। ठीक है, तो यही कह रहा कि 20वां पद क्या हो जाएगा 0 होगा। ऐसे करते करते चले जाएंगे, 20 बार लिखेंगे ना इसको। जैसे कि देखो 4 का अंतर है, तो इसको 20 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। करके दिखा दें, चलिए करके देख लीजिए। जैसे अगर उत्तर की जांच करनी हो तो इसको हम लोग ऐसे रख करके पुट करके देख सकते हैं। तो 76 हो गया, 72 हो गया, 68 हो गया, 68 के बाद से क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 के बाद से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, उसके बाद से इतना हो जाएगा 56, 56 से 4 जाएगा 52 हो जाएगा। अब 52 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 में से इतना जाएगा कितना बचेगा 44, 44 में से इतना जाएगा 40 बच जाएगा, और 40 में से 36 होगा, और 36 से हो जाएगा 32, 32 से हो जाएगा 28, 28 से 24, 24 से 20, और 20 से 16, 16 से 12, 12 से किस पर जाएंगे हम लोग 12 से 8 पे चले जाएंगे, 8 से 4 और 4 हो गया, और 4 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिएगा जरा कि कौन कितना पद हुआ है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20वां पद क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हाँ, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा पद क्या होगा 0 होगा, तो 20वां पद 0 हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है ना। हम इसको उत्तर की जांच कर सकते हैं। ये फार्मूले का प्रयोग इसलिए करे हैं कि यह चीजें डायरेक्ट आ जाए, यह ना करना पड़े। समझ में आया। हाँ, चलिए आगे देखा जाए। अगले प्रश्न को इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा श्रेणी 4 9 14 और 19 का कौन सा पद 104 है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। पहले तो देखेंगे प्रथम पद क्या है ए है। ठीक ना, प्रथम पद ए है, ए बराबर कितना है 4 दिया हुआ है, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितने का है 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, क्योंकि दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा पद 104 माने या नवा पद। या नवा पद हमारा दिया हुआ है इतना, तो या नवा पद का सूत्र क्या होता है, या नवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या नवा पद हमारा दिया हुआ है 104, और a का वैल्यू कितना है 4, और प्लस डी n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है
5 दिया हुआ है, ठीक है। 4 को उठा करके इधर कर देंगे, 104 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 तो है ये है, इसमें से इसको कर देंगे तो सीधे 100 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 5, यह गुणा के रूप में तो चला आएगा नीचे, तो 100 बट्टे क्या हो जाएगा 5 n माइनस 1, ठीक है। इसको काट देंगे, काटेंगे तो n माइनस 1 इसको क्या हो जाएगा 20, 20 25 100 होता है, ठीक है। अब n बराबर क्या हो जाएगा, उठ के इधर जाएगा 20 प्लस 1 हो जाएगा, 1 जाएगा इधर तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया? हाँ ठीक है, कितना आंसर आया है, इतना ही आया। देखिए सभी लोग, कह रहा है कि उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो 11वां पद क्या दिया है, दे दिया है 38 तथा 16वां पद क्या दिया है 73, पूछ रहा है 31वां पद, 31वां पद बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यह काम करेंगे कि हम जानेंगे कि फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो जो an है इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि देखिएगा 31वां पद इसी को कहा जाता है n वां पद, ठीक है। 11वां पद 38 है, तो 38 है 38, तो 38 का मान है an, समझ में आया। और यह जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है n की, तो यानी जो हमारा an बराबर दिया हुआ है 38 और n इक्वल टू दिया हुआ है 11, तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह समीकरण हमारे पास दिख रहा है, इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा, an की जगह पर है 38 तो 38 रख देंगे, a की जगह पर हमें पता नहीं है, ठीक है, n माइनस 1, n की जगह पर क्या है, n बराबर 11 है माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। यह एक समीकरण बना, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। 38 इक्वल टू a प्लस 10, 11 में से 1 गया, ठीक है ना। यह देखिएगा एक समीकरण बना, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि 16वां पद 73 है, तो निकालेंगे 16वां पद, फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही चीज है, ठीक है ना। तो 16वां पद क्या दिया हुआ है 73 दिया, 16वां पद को लिखा जाता है, 9 की 16 लिखा जाता है, याद रहे। 16वां पद 73 है, तो 16वां पद को लिख देंगे, 73 लिख देंगे यहाँ पर 73, ठीक है। यह किसका वैल्यू होता है, ये n का होता है, जो नंबर दिया रहता है ना 1 2 3 4 5, मतलब सीरीज जो दी रहती है वो n का वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो 73 प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 15 डी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, आगे जब सॉल्व करेंगे समीकरण
1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या करेंगे, एक को नोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले नोट कर दें, इसको बाद में नोट कर दें इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा 10D बराबर हो जाएगा हमारा 38, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या दिया हुआ है, a प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा 73 बराबर क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हम लोगों को क्या करना है, पहला काम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम लोग एक काम करें, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे लिखा जाए, सही रहेगा। इसको भी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 दिया हुआ है हमारा a प्लस 15D बराबर 73। हम उस इक्वेशन पे भी कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन वो वैल्यू माइनस में आ जाती, ठीक है, या थोड़ा सा लंबा होता। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10D बराबर कितना हो जाएगा 38। अब यह है 2 और यह है 1 समीकरण। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए जरा। अब सिंबल चेंज घटा देंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। इसमें से इसको हटाएंगे, 13 में से 8 गया 5 बचेगा, बचा 6 में से 3 गया, कितना 35 बचा। 15 में से 10 जाएगा 5, ए से कट के खत्म। यहाँ पर डी है तो डी बच जाएगा, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा 35/5, ठीक है। अब 5 से काट देंगे इसको, बी बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। डी बराबर 7 आया। अभी ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समझ में आया। तो डी का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में, 2 में भी रख सकते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण क्या है, a प्लस 10D बराबर 38। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, a प्लस 10 × 7 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर हो जाएगा 48, यह उठा करके उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 70, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटाइए तो जरा, माइनस 32 बचेगा, माइनस का 32 बचेगा, ठीक है। ए का मान निकल गया और किसका मान निकल गया, डी का मान निकल गया। तो हम लोग क्या 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं, 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे 30 31वां पद। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, बताइएगा। 31वां पद निकालेंगे तो क्या बचेगा, कैसे क्या होगा, यहाँ पर इसका सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 × d, इसी फार्मूले पर रखना है, ठीक है।
31वां पद ए बराबर कितना दिया हुआ है माइनस का 32 प्लस n बराबर कितना दिया हुआ है n बराबर कितना है इसमें ठीक है n बराबर 31 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 31 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। अब हम लोग क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे ठीक है। आगे अगर इसको सॉल्व करा जाए तो माइनस का 32 प्लस देखिएगा हाइट हो जाएगा 30 घटाएंगे तो 30 का गुणा 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210। समझ में आया। और 210 में से हम लोग क्या कर देंगे 32 को घटा देंगे तो 210 में से 32 को घटाएंगे कितना बचेगा 100 तो बराबर हो जाएगा 31वां पद 178 ठीक है। यही हमें ज्ञात करना था। देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर माने कॉमन डिफरेंस मतलब डी का वैल्यू ज्ञात करनी है ठीक है। चलिए तो इसको करा जाए किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद ठीक है। थोड़ा सा शांत रहिए आप लोग। यहाँ पर 17वें पद को पहले निकालेंगे 17वां पद ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ठीक है। अब 17वां पद हमें पता नहीं है चलो जाने दो इसको an मान लिया जाए ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे क्योंकि देखिएगा 17वां पद हमें पता नहीं है लेकिन ये जो 17 लिखा है वो n का वैल्यू होता है n का मान होता है इसलिए a प्लस 17 माइनस 1 और इंटू डी हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस 16 डी समझ में आया। इतना चीज अभी हमें प्राप्त हुआ समझ में आया। अब 17वां पद कह रहा है कि 10वें पद से 7 अधिक है तो 10वां पद भी निकाल लिया जाए ठीक है। यह पहला चीज था निकाले हुए अब यह दूसरा पार्ट निकाल रहे हैं ठीक ना। 10वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे ए n 1 इसको मान लीजिए ठीक है। तो सीधे फार्मूले में पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी ए एन 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस 9 डी। यह इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। इसको सेकेंड कहेंगे इसको फर्स्ट कहेंगे। अब देखिएगा कह रहा है ना कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है यानी 17वां पद बड़ा है ठीक है। तो हमको क्या करेंगे 17वां पद को क्या माने हैं an माने हैं ठीक है ना। an या ऐसे लिख लीजिए समझ में आएगा सभी लोगों को। 17वां पद माइनस 10वां पद बराबर 7 है ना। इनका डिफरेंस कितना है 7 है। तो क्या करना है
कि 17वां पद ए एन माने हैं माइनस ए एन 1 माने हैं 10वां पद, इनका डिफरेंस कितना है 7 है। ठीक है, तो 17वां पद यहाँ पर दिया हुआ है, हमें ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो लिखेंगे ए प्लस 16d माइनस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसको माइनस ब्रैकेट में लिखा जाएगा ए एन 1 का वैल्यू कितना है ए प्लस 9d और 7। याद रहे कभी भी दो संख्याएं लिखी जाती हैं, दो अक्षर दो नंबर लिखा जाता है, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है कब, जब उसके आगे माइनस हो तब, ठीक ना। अच्छा, a प्लस 16d, ठीक है, अब माइनस a हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट को हटाएंगे, और 9d हो जाएगा बराबर में 7 हो जाएगा। क्या कुछ घटेगा, देखिएगा माइनस प्लस कट खत्म, और 16 में से 9 गया, कितना होगा 7d बराबर 7। ठीक है, समझ में आया। अब d बराबर कितना हो जाएगा 7/7, कट गया तो d का मान कितना आया 1। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि यमवा पद क्या दिया हुआ है 1/n, और आगे कह रहा है कि यनवा पद 1/m है, और यनवा पद 1/m है। ठीक है, तो सिद्ध करो कि यनवा पद 1 होगा और प्रथम पद 1/n होगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें कि यनवा पद यनवा पद क्या होगा 1 होगा, और प्रथम पद 1/m प्लस, यानी a का जो मान होगा 1/m होगा। ये तो हमें यहां से लेकर के यहां तक सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर यमवा पद जो दिया हुआ है, ठीक ना, हम जानते हैं कि यमवा पद, यनवा पद, ठीक है, तीसरा पद, ठीक ना, 13वां पद, 14वां पद, ये सब यन का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह यन का वैल्यू है, तो हम लोग फार्मूला कौन सा पुट करेंगे, यमवा पद वाला, ठीक ना, यनवा पद a प्लस n-1 इंटू d। समझ में आ रहा है, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इस चीज को सिद्ध कर देंगे। तो क्या है, यमवा पद इतना दिया हुआ है, तो यह जो वैल्यू होता है वह होता है a n का, यह भी वही चीज है। समझ में आया। तो क्या हम इसके जगह पर यह रख सकते हैं 1/n,
रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। n का मान कितना है? n का मान कितना दिया हुआ है? m, इसकी जगह पर रख देंगे m माइनस वन इंटू डी। समझ में आया? ठीक है, तो इसके बराबर हम लोग इतना रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, यह पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया पहले वाले का। अब निकालेंगे यनवा पद। ठीक है, यह कौन सा पद था? यह कौन सा पद था? यमवा पद। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यनवा पद। यनवा पद कैसे हो जाएगा? यनवा पद दिया हुआ है 1/m बराबर हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। समीकरण नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है ना? तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिएगा, तो जब लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तो यहाँ पर है और समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/n माइनस 1/m। समझ में आ रहा है? इसमें से इसको घटा दिए। अब वही काम इसमें भी करेंगे। क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। किसको? इसको जब घटाएंगे तो अगली वाली संख्या ब्रैकेट में लिख दिया जाता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? m माइनस n बटे m होगा इतना। और यहाँ पर a प्लस m माइनस वन इंटू क्या है? d है। माइनस का a हो जाएगा और फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा? n माइनस वन इंटू डी। समझ में आ रहा है? यह इतनी चीजें बची। अब देखिएगा a प्लस में है और यह a माइनस में है, दोनों करके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या काम करना है, देखेंगे m माइनस n बट्टे क्या हो जाएगा? m बराबर मिला हमें m माइनस वन इंटू डी माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जबकि d देखिएगा कॉमन है। d क्या है? कॉमन है। तो कॉमन है तो क्या होगा? d को कॉमन कर लिया जाए। ठीक है, d को अगर कॉमन करेंगे तो m माइनस n बटे mn। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा d m माइनस वन। ठीक है, m माइनस वन माइनस क्या बचेगा? माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस का n प्लस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। बाकी का
बाकी की चीजें हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यम माइनस यन, अब बट्टे क्या बचा हुआ है, यम यन, ठीक है। और डी को कॉमन कर लिए तो डी ही रह जाएगा, और साथ में ब्रैकेट में बचेगा एक से एक, देखिएगा कट के खत्म हो गया, तो यम माइनस यन बचा, तो यम माइनस यन बचा। और दोनों तरफ समान है, यह और यह दिख रहा है क्या, यह आप या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पर, तभी ऊपर नीचे कट जाएगा, और यहाँ सामने सामने भी समान है और मल्टीप्लाई के रूप में है सब, तभी कट जाएगा। तो डी का मान कितना आया, यहाँ पर तो बस बचा डी, तो डी का मान कितना निकला है, 1/यम यन। समझ में आया, समझ में आया जी। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए कि अब d का मान समीकरण किसमें रख दें, एक में रख देंगे तो a का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मान इसमें रख दिया जाए, ठीक है। d का मान समीकरण एक में रखने पर d का मान समीकरण एक में क्या करेंगे, रखने पर, तो समीकरण एक में रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, समीकरण एक दिया हुआ है 1/n बराबर a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 1/यम यन है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा 1/n बराबर, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यम बट्टे यम यन माइनस 1/यम यन होगा, यम से यम कट जाएगा, ठीक है। तो 1/n बराबर निकला हमारा a प्लस 1/n माइनस 1/यम यन, यह भी प्लस में इधर है बराबर में प्लस, इधर भी बराबर में प्लस है, तो यह कट के खत्म, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। आगे हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो इधर बचा 0, कुछ भी नहीं बचा, a माइनस क्या बचा, 1/यम यन, ठीक है। इसको उठा करके इधर कर देंगे, a बराबर क्या निकल जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो 1/यम और यन, ठीक है ना। क्या हमें एक चीज प्राप्त हुई, क्या हमें एक चीज प्राप्त हुई, क्या मिला कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया एक चीज, क्या कि कह रहा है कि ये का मान क्या होगा, 1/यम और यन होगा, ठीक है। चलो यह निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है आगे देखिएगा, कह रहा है कि यम यनवा पद क्या होगा, बताइए यम यनवा पद क्या होगा। तो हमें नहीं पता यम यनवा पद क्या होगा, तो यम यनवा पद हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकाला जा रहा है यम यनवा पद क्या होगा, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इसी पे लग जाएगा। a का मान हम लोग निकाले हुए हैं कितना, a का वैल्यू पुट करेंगे कितना निकलेगा, 1/यम यन होगा प्लस यन माइनस 1 इंटू डी का मान भी क्या है, 1/यम यन, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है देखिएगा कि 1/n
यम यन प्लस इसका मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यन बटे यम यन माइनस 1 बटे यम यन। यह यम यन से यम यन कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है, और इससे यह कट जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमें क्या चीज मिला, अच्छा एक चीज हमें छूट गया है, एक चीज छूट गया है, तो इस चीज को देख लिया जाए। यम यनवा पद यहाँ पर रखना था, ठीक है, यम यनवा पद क्या हो जाएगा, यम और यन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यम और यन हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यम और यन हो जाएगा, ठीक है। तो यम यन से यम यन पूरा कट के खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। अब यहाँ पर बचा क्या, एक बार में कट के खत्म, हाई तो कट के 0 हो गए सब, तो यहाँ पर कितना निकला, 1 निकला, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यम यनवा पद क्या है, बराबर 1, समझ में आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, समझ में आया। यही चीजें हमें प्राप्त करनी थी, समझ में आया। तो जिसको अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें डिफरेंस ही बताना था, तो डिफरेंस निकल गया, ठीक ना, सर्वांतर निकल गया है, तो इसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं करना है, ठीक। सुनिए, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद यल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग यल प्लस a प्लस यल होगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि प्रथम पद क्या हो, प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है। कह रहा है इसमें कि पहला पद, प्रथम पद क्या है, ए है, और अंतिम पद क्या है, यल है, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम पद और अंतिम पद का योग कितना होगा, a प्लस यल होगा, ठीक है। आरवें पद और अंत से आरवें पदों का योग, ठीक ना। चलो, आरवां पद, ठीक है, इन दोनों का योग नहीं कह रहा है, कह रहा है कि आरवां, पहले शुरुआत से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग कितना होगा, a प्लस यल होगा, ठीक ना। तो प्रारंभ से आरवां पद, इसको क्या लिखेंगे, प्रारंभ से आरवां पद, ठीक है, अब प्लस अंत से आरवां पद क्या होगा, योग a प्लस यल होगा, ठीक है। यही चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, देखिए, अब प्रारंभ से आरवां पद हम लोग निकालेंगे, ठीक है। प्रारंभ से आरवां पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह चीज दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर इस चीज को लिख दे रहे हैं a प्लस यल,
ठीक ना। इन दोनों का योग कितना होगा, a प्लस यल होगा। तो प्रारंभ से 11वां पद निकालेंगे। पहला स्टेप है हमारा प्रारंभ से 8वां पद। प्रारंभ से 11वां पद क्या होगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी होगा। होगा कि नहीं होगा, अब समझिएगा आगे, क्योंकि देखिएगा प्रथम पद तो ये दिया हुआ है, तो ये है ठीक ना। 8वां पद निकालना है तो n का मान कितना हो जाएगा, r हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग दूसरा क्या काम करेंगे, अंत से 8वां पद। अंत से 8वां पद क्या होगा जी, देखिएगा यल माइनस यहाँ पर 8वां पद निकालना है ना, तो यल का मान कितना हो जाएगा, r माइनस 1 इंटू डी। अब कह रहे हैं कि इनका योग, यहाँ पर पहले इस चीज को समझो, प्रारंभ से प्रथम, अगर शुरुआत से अगर 8वें पद की बात किया जाए तो यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला होता है, लगता है। अगर अंत से कहा जाए, लास्ट टर्म की बात किया जाए तो यल माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, समझ में आया। अब सुनिएगा, अब प्रारंभ से 8वां पद प्लस अंत से 8वां पद दोनों का योग कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, पहले अब लिखना है हमें, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर अब देखिएगा क्या होगा। पहला दिया हुआ है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब प्लस जोड़ना है ना दूसरे को, तो दूसरा क्या है, यल माइनस r माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया। यह और यह आपस में देखिएगा जुट जाएंगे, ठीक है, a प्लस यल हो जाएगा, और यह प्लस में है और यह माइनस में है, यह आपस में कट के खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमको यह देखने को मिला कि प्रथम समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर वही कह रहा था कि प्रारंभ से 8वां पद और अंत से 8वां पद क्या होगा, a प्लस यल होगा, ठीक ना। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रारंभ से 8वां पद और अंत से 8वां पदों का योग कितना होगा, a प्लस यल होगा। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और यही चीजें प्रूव्ड हो गए, ठीक है। इतनी सी चीज थी। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, प्रश्न नंबर है 15, 14 है जी, 15 है। चलिए, कह रहा है कि तीसरा पद, तीसरा पद क्या है, 4 है, और 9वां पद क्या है, पद क्या है, माइनस का 8। तो कह रहा है कि इसका कौन सा पद
शून्य होगा, यह हमें पूछ रहा है। ठीक है, यह कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। चलो तो इसको हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहली चीज फार्मूला है तीसरे पद का, क्या होता है an a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समझ में आया। तो तीसरा पद 4 है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मान क्या रखेंगे हम लोग 4, ठीक है। और तीसरा पद है ना, तीसरा पद ए का मान हमें पता है क्या, डी का मान हमें पता है क्या, नहीं। एन का मान पता है क्या, -8। तीसरा पद है ना, तीसरा पद कितना दिया हुआ है, हाँ -8 नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पर तीसरा पद कह रहा है तो वही n का मान होता है। जो पद पूछ ले कि तीसरा पद चौथा पद, इसको हम कितना बार बताएं, कल भी बताए थे, हर रोज बताते हैं कि देखो ये तीसरा पद, चौथा पद, 12वां पद, 13वां पद, ये सब क्या है, n का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर 3 में से इतना जाएगा, 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और डी तो डी हो जाएगा। ठीक है, यह इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट। अब हमको क्या करना है कि 9वां पद ज्ञात करेंगे। 9वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9वां पद, ठीक है, कितना दिया हुआ है 8, 9। तो 9वां पद हमें ज्ञात करने के लिए -8 है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या an का वैल्यू -8 दिया हुआ है, a का वैल्यू हमें पता है नहीं, n का वैल्यू पता है क्या, 9वां पद कह रहा है तो यही n का वैल्यू हो जाएगा। याद रहे यहाँ पर 9 माइनस 1 इंटू डी, अब -8 इक्वल टू a प्लस 8 डी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक ना, लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, 2 को घटाने पर, तो घटा दिए जाए सीधे से। यहां पर शांत रहो, यहां पर समीकरण नंबर 1 यहां पर दिया हुआ है 4 बराबर a प्लस 2d, और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है -8 बराबर दिया हुआ है a प्लस 8d है। ठीक है, अब हमको क्या करना था, यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2, इसको क्या करना था, हमें घटाना था। तो घटाएंगे कैसे इसको, चलो जब 1 में से 2 को घटाना है तो यह माइनस का प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यह और यह जुट करके 12 हो जाएगा, और यह कट जाएंगे सब आपस में, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या कट के खत्म हो जाएगा। अभी बताइए 8d माइनस में है और यह प्लस में है, 8d में से 2d को घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6d, d बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस का 12 बटे 6, क्योंकि माइनस चला जाएगा इधर। ठीक है, इसके साथ ही नीचे चलाएगा, मन करे तो माइनस के ऊपर लिखिए, मन करे तो नीचे, इसको काट देंगे 2 बार में, तो d बराबर कितना आया -2,
समझ में आया? अब क्या कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है? तो कौन सा पद शून्य होगा? तो लिखेंगे कौन, इसको देखेंगे कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो जो पद शून्य होगा तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? कौन सा पद, यानी n वाला पद पूछ रहा है, n वाला, ये n पद पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो शून्य क्या होगा? an का वैल्यू क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कौन सा पद शून्य होगा? ऐसा पद बताना है जो शून्य आए, कितने नंबर पे आएगा वो चीज पूछ रहा है, ठीक है? तो देख लिया जाए। ए प्लस ए का वैल्यू हम निकाले हुए हैं क्या? ए का वैल्यू नहीं निकाले हुए हैं, अभी डी का वैल्यू निकला हुआ है। डी का वैल्यू उठाकर किसमें रख देंगे? समझ में आया? थोड़ा सा इसमें देख लिया जाए आगे। डी का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। ध्यान दीजिए आप लोग, डी का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। 4 बराबर a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है? माइनस का 2। अब ध्यान दीजिएगा 4 प्लस a, यहाँ पर 2 इंटू 2, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है? और a 4 इधर है, माइनस में उठ करके इधर आएगा। समझ में आया? a बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 और a बराबर हो जाएगा हमारा 8। तो a की जगह पर हमें क्या पुट करेंगे? हम क्या पुट करेंगे? 8। और n का मान हमें नहीं पता है और d का मान हमें पता है कि माइनस का 2 होता है। अब शून्य बराबर क्या हम लोग करेंगे कि यह माइनस और यह प्लस दोनों आपस में मिलके माइनस हो जाएंगे और n माइनस 1 बचा रह जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है? माइनस 1 को उठा करके बगल कर दिया जाए, n माइनस 1 को उठा करके इस साइड कर दिया जाए तो हमारा हो जाएगा n माइनस 1 प्लस में, क्योंकि माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 8 बचेगा। समझ में आया? एक चीज देखिए छूट गया है क्या? यहाँ पर 2 जो था 2, यह जो 2 है इसमें अभी मल्टीप्लाई इसमें इसके अंदर नहीं करे हुए हैं, ठीक है? एक काम किया जाए, इसमें एक काम किया जाए, 0 को 0 रहने दिया जाए, 2 को कॉमन कर लिया जाए, ठीक ना? और 2 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा और यहाँ पर क्या बचेगा जी? n माइनस 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब 2 को इधर भेज दिया जाए, डिवाइड के रूप में चला जाएगा तो यह भी 2 क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ध्यान रहे, यह 2 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। तो 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि 0 से किसी संख्या में डिवाइड करना हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट चला जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यह 0 बराबर क्या प्राप्त हुआ? 4 माइनस n माइनस 1। समझ में आया? n माइनस 1 को उठा कर इधर कर दिया जाए, n माइनस 1 प्लस में हो जाएगा और यह 4 अपनी जगह पर बचा रह जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे? n बराबर 1 को उठा कर इधर कर दिया जाए, 4 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में n बराबर कितना निकल जाएगा? 5। तो क्या कह रहा है कि जो 5वें स्थान पे आएगा वह उसका मान क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया।